बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारे पास है मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ लोग इसको ऑर्बिटल भी कहते हैं। इट्स नॉट अप टू यू, ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी मिस्टेक का भी ख्याल रखा जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे इन चीज़ों से कुछ ग्रो कर सकें। तो ब्रिटिश और जो आपके पास अमेरिकन एक्सेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड इज ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपने भी इसको इसी तरह से मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी ही कहना है, ऑर्बिटल नहीं कहना। तो बात करते हैं जी, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इसमें से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। पुरानी बुक का भी ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आते थे, क्योंकि ये पुरानी बुक का पार्ट है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल भी इस तरह से इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम्स हैं वो लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रॉपरली इस साल इसमें कुछ पोस्टुलेट्स ऐड किए गए हैं, तो होप सो वो भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो हम वन बाय वन आज पहले एक हाफ लेक्चर में हम इसको कवर करते हैं, इसके पोस्टुलेट्स को और ओवरलैप की टाइप को। उसके बाद हम जो एमओ डायग्राम्स हैं वो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हमारे पास, ये एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी फॉर्मेशन के ऊपर बेस कर रही है। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बेस है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको प्रपोज करने वाले दो पर्सन हैं, दोज आर नेम्ड एज एफ हंट्स एंड आर एस मुलिकॉन। दे प्रपोज दिस थ्योरी इन 1932 टू एक्सप्लेन द कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द एटम्स। क्या एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, या एटम अपने दरमियान बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश की। अब उसके बाद हमने इसके पोस्टुलेट्स को देखना है। पोस्टुलेट्स आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 4 हैं। इन चारों को अगर आप इस तरह से शॉर्ट कीज बना लेते हो तो ये याद करने में भी आसान है, रिटेन भी रख पाएंगे आप लोग, और पेपर में आप आसानी से इनको लिख सकते हो। सबसे पहला पोस्टुलेट बहुत सिंपल है, वो ये हमें कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के देते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल किसका पार्ट होते हैं, हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो एटम का पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी एटम है, एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल भी किसी और एटम का होगा। तो एटम एटम और एटम कंबाइन करके जिस तरह से मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी तरह से एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई किसी एक एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर सारे मॉलिक्यूल की खासियत पाई जाएगी। ये हमारा पहला पोस्टुलेट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर लेंगे आपस में? बिल्कुल नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल वो वाले ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ जिनकी सूटेबल स्पिन होगी, जिनका सूटेबल साइन होगा। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जब आप लोब्स बनाते हो एटॉमिक ऑर्बिटल के, जैसे ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल है तो इसके दो लोब्स हैं, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इनको डिफर करने के लिए इनके ऊपर जो है वेव फंक्शन के तौर पे या साइन लगाए गए हैं। एक साइड पे पॉजिटिव होगा, एक साइड पे नेगेटिव। ये इन साइन को आपने चार्ज कंसिडर नहीं करना, ये जस्ट इनके वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन दरअसल हमें किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी, उसकी पोजीशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जाने के मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे हो सकते हैं। तो वो वाले ऑर्बिटल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो वाले ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे जिनके एनर्जी आपस में कंपैरेटिव होगी, मिलती जुलती होगी, और जिनके ऊपर जो साइन होंगे वो इस तरह से, ये जो पॉजिटिव है हमेशा पॉजिटिव के साथ जाके कंबाइन करेगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जाके कंबाइन करेगा। तो दूसरा पोस्टुलेट हमें इनके साइन के बारे में बताता है कि जिनके सूटेबल साइन होंगे वही आपस में कंबाइन करेंगे। तीसरा पोस्टुलेट सिंपली ये एक्सप्लेन करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के हो सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे पास बने एमओस एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से, उनमें बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको पता है कि जब बॉन्डिंग हो जाती है तो एटम्स अपनी एनर्जी कम कर लेते हैं लूज करके। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी कहीं पे बनेगा वहां पे एक तो सेम साइन होंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से मिले फिर भी बॉन्डिंग बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव साइड से मिले
फिर भी बॉन्डिंग बनेगा। से इस तरह से इनके दरमियान जो है एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के आपस में मिलने से, वो सिग्मा होगा या पाई होगा। अगर एस एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा, और अगर पी पी ऑर्बिटल आ जाता तो पाई बॉन्ड। सिंपल, इसके ऊपर हमने और कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगाना। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो आपके पास अपोजिट साइन से बनेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से बन सकता है। तो उसके पास जो बॉन्ड बनेगा इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसे आप कहोगे सिग्मा स्टार या पाई स्टार। दरअसल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, आपको पता है वो अनस्टेबल होते हैं, उनको हम डायग्राम में ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो उनके ऊपर हम उनके बॉन्ड्स के ऊपर जो सिग्मा या पाई होंगे उनके ऊपर उनको डिफर करने के लिए, ताकि इसके साथ मिक्स ना हो, उसके ऊपर हम स्टार लगाते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम साइन के आपस में ऐड होने से बनते हैं, एडिशन से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो अपोजिट साइन के आपस में सब्सट्रैक्ट होने से बनते हैं। तो इसमें आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये चूंकि लोअर एनर्जी वाले हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे, और ये हायर एनर्जी वाले हैं तो ये अनस्टेबल होंगे। इसलिए हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर आएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, सॉरी फॉर दैट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगे। अब ये पोस्टुलेट हमने यहां तक सीखा। इसी पोस्टुलेट में आपने एक और चीज याद रखनी है कि जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन करवा रहे हो तो उनकी जो एनर्जी है और उनकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। अब सपोज आपके पास यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर, और जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हो, इस पॉइंट को समझने के लिए, जो कि हमारा एक पोस्टुलेट नहीं है, इसको आपने यहाँ पे याद रखना है, डायग्राम बनाने में हेल्प आउट करेगा। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो क्या कि इनकी कोई एनर्जी में भी चेंज आता है? बिल्कुल नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल एक है, उसकी एनर्जी आपके पास है 3, और दूसरा है उसकी एनर्जी है सपोज आपके पास 1 है। अब टोटल एनर्जी हमारे पास जो आई वो थी टोटल 4। तो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कितनी होगी? 4। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये तो एनर्जी जो है दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। अगर सपोज मैं बात करूं एंटी बॉन्डिंग है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसके साथ इसकी एनर्जी 3 हो सकती है और बॉन्डिंग की एनर्जी 1 हो सकती है। लेकिन टोटल जो सम रहा वो हम देख सकते हैं 3 + 1 4 के इक्वल ही रहा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एनर्जी जो है टोटल वो सिस्टम की कंजर्व रहेगी। इसके अलावा क्वांटिटी भी क्या रहती है? कंजर्व। क्वांटिटी का मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की क्वांटिटी जो है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल के हमेशा बराबर आएगी। लास्ट पोस्टुलेट हमें बताता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दरअसल जो MOT का मेन फंक्शन है, मेन एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले तो ये है कि ये ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। दूसरा इसका फंक्शन जो है वो ये है कि MOT हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनके दरमियान कितने बॉन्ड पॉसिबल हैं, वो कितने बना सकते हैं, उससे उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं उसको उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का, अकेला ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। और इसका फार्मूला है हमारे पास A - B / 2, यानी कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एंटी बॉन्डिंग वालों को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास जो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये देखे कि ये पोस्टुलेट्स जो हैं आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कौन कौन से हैं। तो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, बॉन्ड ऑर्डर वाला अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं कि किस तरह का ओवरलैप हो तो हमने किस किस तरह की डायग्राम बनानी है, और हमारे पास जो ये एमओज बन रहे हैं इनकी शेप किस तरह की होगी। तो पहले तो मेरी एक बात समझ लें कि ये जो हमारे पास ओवरलैप की टाइप्स बताई हुई हैं पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट मुझे कोई 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं FSC की केमिस्ट्री को टीच करते हुए,
कई सालों से ओवरलैप की कोई टाइप पेपर में नहीं आई। पेपर में डायरेक्ट डायग्राम नहीं आना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, हीलियम की ड्रॉ करते हैं। तो आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, इनको रटना नहीं है, इनको करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, उनको ड्रॉ करने के लिए आपको इनको सीखना जरूरी है। तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। एक्चुअल जो क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो N2 और O2 की डायग्राम से आना है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में, तो उसकी ओवरलैपिंग किस तरह से हो सकती है, और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो हमारे पास MOs यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस तरह के बन सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सिंपलेस्ट ओवरलैप जो है SS ओवरलैप, या इसको हम लीनियर ओवरलैप भी कहते हैं, जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है, तो ये हमेशा SS में मोस्टली पॉसिबल है। तो सपोज ये एक 1s है और ये दूसरा 1s है, ये एक एटम का है, ये दूसरे एटम का है, तो ये दोनों हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये दोनों जो सर्कल बनाए हुए हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं किसी भी एटम के, सपोज हाइड्रोजन के हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, और बनेंगे क्या, एमओस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों दो तरह के होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। और जो बॉन्डिंग होता है वो क्योंकि बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है इक्वली सिमेट्रिकली डिवाइड होती है, और दोनों न्यूक्लियाई, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये दो न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान अट्रैक्शन होती है, ये इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी और इसको हम नीचे बनाएंगे। ये एरो शो कर रहा है कि जितनी कोई चीज ऊपर बनाएंगे उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये तो हो गया बॉन्डिंग। अगर एस एस ओवरलैप करे तो बॉन्डिंग आपने इस तरह का बनाना है। और अगर एस एस ओवरलैप करे, दूसरा जो एंटी बॉन्डिंग बनना है उसको आपने इस शेप का बनाना है। इससे वाजह हो रहा है इस शेप से कि यहाँ दरमियान में ये जो है ना, ये खाली जगह है, इसे हम नोडल प्लेन का नाम देते हैं, या सिंपल नोड कह दें आप इसको। ये नोडल प्लेन होगी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होगी वो जीरो होगी। यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपके पास जीरो के इक्वल होगी। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और इनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे। और इनके दरमियान जो बॉन्ड शो करना है वो आपने सिग्मा स्टार से शो करना है, क्योंकि 1s के मिलने से बना है, इसलिए इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, और इसका नाम होगा सिग्मा 1s। तो ये हो गया जब आप एस एस ऑर्बिटल का ओवरलैप करवाएं तो इस तरह की आपको शेप बनानी है। ओवरलैप की टाइप हो सकती है कि बॉन्डिंग बनेगा तो उसकी शेप ऐसी होगी, एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो उसकी शेप इस तरह की। घबराएं नहीं, मुझे मालूम है आप घबरा रहे हैं। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको सिंपल सर्कल ड्रॉ करने हैं, इस तरह की शेप्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी कन्वेंशन के लिए हमने अकॉर्डिंग टू द बुक चलना है और सर्कल ही बनाने हैं। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बॉन्डिंग की शेप किस तरह की होती है, एंटी बॉन्डिंग की किस तरह की होती है। दूसरा जो ओवरलैप हो सकता है हमारे पास वो हेड ऑन हेड अप्रोच हो सकता है, यानी कि पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे फिर कैसी शेप ऑब्टेन होगी, बॉन्डिंग की कैसी होगी, एंटी बॉन्डिंग की। तो ये आपके पास एक पी एक्स है, ये दूसरा पी एक्स है। अब इनके अंदर मैंने ये चार्जेस भी शो किए, आप चाहें तो एक साइड को फिल कर सकते हैं, जैसे बुक में कहीं कहीं पे इनको फिल किया हुआ है, पॉजिटिव वाली को फिल कर दें और नेगेटिव वाली को रहने दें। ये शो करता है कि ये दोनों के जो चार्जेस हैं अलग-अलग है। तो ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनका जो एंटी बॉन्डिंग बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ से देखा जा सकता है कि ये दरमियान में अगेन नोडल प्लेन आ गया, ये खाली जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ गए, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, रिपल्शन से ये अनस्टेबल हो गए, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। और नेगेटिव नेगेटिव देखें अपोजिट साइड पे चले गए। तो अगर आप पी एक्स को मिलाओगे तो उनकी जो एंटी बॉन्डिंग की शेप होगी वो इस तरह से बनानी है, और जो बॉन्डिंग होगा उसकी शेप आपने इस तरह से बनानी है कि न्यूक्लियाई दरमियान में और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है इस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो इस तरह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जो ओवरलैप है हमारे पास, बल्कि थर्ड टाइप का जो बन रहा है वो पी वाई मिलेंगे तो फिर कैसा ओवरलैप होगा। ये पी वाई हमने बनाए, इनके ओवरलैप से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होगा बीएमओ और एक होगा एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बीएमओ बनेगा उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ये स्टेबल होगा। लेकिन जो एबीएमओ बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें आप देख सकते हो अगेन दरमियान में नोडल प्लेन बन गया और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपोजिट साइड पे चलेगी, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और ये अनस्टेबल होगा। आखिर में जो पीजी का ओवरलैप है ये किस तरह से हो सकता है, ये आपने सिंपल यहाँ पे पीजी दो ड्रॉ किए, ये पीजी है, ये पीजी। इनके ओवरलैप से एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बन सकता है एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है सिमेट्रिकल है ओवर द एक्सिस, तो ये तो होगा स्टेबल, इसकी एनर्जी होगी लो। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग बने
अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो इनके दरमियान ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि यहाँ नोडल प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं है। इसी वजह से ये जो इनके लोब्स हैं वो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे और ये अनस्टेबल हो जाएंगे। इसी वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनको हम सिग्मा स्टार या पाई स्टार के फॉर्म में ऊपर मेंशन करेंगे। तो याद रखें, जब भी एस एस ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस पी ओवरलैप होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी एक्स का पी एक्स से ओवरलैप हो फिर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी वाई दो केसेस में बनता है। जब भी साइडवेज ओवरलैप होता है, जैसे ये ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, अगर इस तरह का चांस हो कि हेड टू हेड मिलने का चांस ही ना बने, तो फिर ये जो साइडवेज ओवरलैप हो रहा है ये वाला, इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड तब बनेगा जब पी वाई से मिलेगा और पी जी से मिलेगा। इन दो केसेस में हमने एमओटी में पाई बॉन्ड बनाना है, बाकी हर केस में हमने सिग्मा बॉन्ड को बनाना है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो हमने ओवरलैप की टाइप्स देखी हैं, ये बस आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेपर में इनसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने अंडरस्टैंडिंग की हद तक रखना है। एक्चुअल जो आपने तीर मारना है ना एमओटी में, वो है डायग्राम्स। अब वो डायग्राम हम एक ड्रॉ करेंगे एसएस ओवरलैप की, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, फिर हीलियम की भी अगर हमारे सिलेबस में, तो पुराने में तो थी, तो इसमें हम वो भी ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो नीचे पीपी ओवरलैप हो रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका लाजमी तौर पे पेपर में 95% तक आ सकता है, तो वो है एमओ डायग्राम्स ऑफ N2 O2 मॉलिक्यूल। तो अब अगले लेक्चर में, यानी कि अगली चंद लम्हों में, हम उन डायग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आपकी कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, हमारे लिए ईजी होती हैं, हम तो बोल जाते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया कि स्टूडेंट्स को ईजिली अप्रोच हो। किसी भी टॉपिक पे कोई भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और इंशाल्लाह हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं डायग्राम्स को, और टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।